हेलो एंड वेलकम टू अंकशाला। अंकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ लीना भास्कर, एक सर्टिफाइड वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत बेसिक सा है, लेकिन वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाला है रूट, डेस्टिनी और नेम नंबर के बारे में। तो ये वीडियो किन के लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, स्पेशली वैदिक न्यूमरोलॉजी, या फिर ये उन लोगों के लिए है जो न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी सीख रहे हैं, जिन्होंने सीखना शुरू कर दिया है बट फिर भी उन्हें ये तीनों नंबर्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो आज हम ये तीनों नंबर्स के बारे में जानेंगे, ये क्या है, इनका मतलब क्या है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार। तो ये जो तीन नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की भी लाइफ में। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है रूट नंबर। तो रूट का हिंदी में अर्थ हुआ मूल। तो ये वो नंबर है, देखिए, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो हमारे कर्मा थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, हिंदू कर्मा थ्योरी पे बेस्ड है। तो इसके अनुसार जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी सोल, हमारी आत्मा चूज करती है कि उसे इस जन्म में आके क्या क्या कर्म करने, तो उसके संस्कार कैसे होंगे। तो ये वो नंबर है जो आपकी पर्सनालिटी बताता है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं, जो आपकी इम्प्रेशनिक नेचर है। ये रूट नंबर ये सारी चीजें बताता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में से रूट नंबर, बेसिक नंबर, बर्थ नंबर, ये सारे इसी के नाम हैं। तो प्लीज आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। और इसको हिंदी में जो है मूलांक भी बोलते हैं, और लोशो ग्रिड वाले इसे ड्राइवर भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली नंबर हमारी पर्सनालिटी, हम कैसे हैं, ये दर्शाता है। तो ये नंबर के साथ ही आप पैदा होते हैं, आप में इस नंबर की क्वालिटीज होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करना है अभी हम सीखेंगे दो एग्जाम्पल से। इनफैक्ट मेरी दो फेवरेट एक्ट्रेसेस के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं डेस्टिनी नंबर की ओर। अब डेस्टिनी भाग्य, इसे हिंदी में बोलते हैं भाग्यांक, राइट। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। तो ये वो नंबर है जिसमें आपके प्रारब्ध प्लस क्रियामान भी रहता है, यानी कि इस जन्म में आके जो आप कर्म करते हैं वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, कुछ तो आप लिखवा के आए, कुछ इस जन्म में आप करेंगे ना। तो ये आपके सोल की जर्नी है। ये वो नंबर है जो आपको रूट नंबर से आप शुरू हुए, सपोज आपका रूट नंबर 1 है और आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, तो ये आपकी 1 से लेकर 6 तक की जो जर्नी है, ये नंबर वो दर्शाता है कि आप लोगों को कैसे नजर आते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि डेस्टिनी नंबर से ही हम प्रोफेशन भी एसोसिएट करते हैं। हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपका जो प्रोफेशन हो वो भी डेस्टिनी नंबर पे बेस्ड हो। तो आपको समझ में आया, ये वो नंबर है जो आपके प्रेजेंट स्किल्स को, जो आपने एक्वायर किए हैं इस जीवन में आने के बाद, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। तो आप एक लेटर स्टेज पे, अगर आप 30 प्लस हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, रूट और डेस्टिनी का। यहाँ पे ये फर्क होता है कि जब आप 25 या 30 ईयर से छोटे होते हैं, जब तक आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो रूट नंबर आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड रहता है 40%। और जैसे ही आप अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू करते हैं, आपकी मैरिज हो जाती है या फिर आप कोई करियर चूज कर लेते हैं, आप अर्न करना शुरू करते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपका डेस्टिनी नंबर 40% एक्टिवेट हो जाता है। तो आप में दोनों के गुण रहते हैं, रूट नंबर के भी और डेस्टिनी नंबर के। तो इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने रूट नंबर से एंटायरली मैच नहीं कर पाते हैं पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब
ये भी हम देखेंगे कि डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पहले हम तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर जो है नेम नंबर समझ लें। तो नेम नंबर क्या होता है? नेम क्या है? आपका नाम। ये आप खुद चूज करते हैं, मतलब या आपके पेरेंट्स चूज करते हैं, या आप चूज करते हैं, या दादा दादी फैमिली में कोई भी बड़े लोग चूज करते हैं, बट ये आपने इस दुनिया में आके ही आपका नाम रखा गया है, और आपके पास लिबर्टी है, आपके पास पावर है कि आप अपना नेम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्रियामान एनर्जी का मतलब हिस्सा है, आप अपना नेम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम लकी नंबर भी कहते हैं, क्योंकि आप अपने नेम को अलाइन कर सकते हैं उसकी वाइब्रेशंस को अपने रूट नंबर डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग, तो ताकि आपका नेम की पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हो वो चारों ओर हो। तो ये आप चूज कर सकते हैं। तो ये नंबर की जो पावर है वो आपके हाथ में होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी का कोई चार्ट नजर आ रहा है। जो भी अल्फाबेट्स की वाइब्रेशंस जिस नंबर के साथ मैच करती हैं, तो वो आपको नंबर दिखाया गया। तो आप ऐसे मत सोचिए कि ए का 1 है, बी का 2 है, देखिए सी का 3 है, ठीक है, डी का 4 है, 5 का ही है, लेकिन 6 का यू है। तो ऐसे एबीसीडी के हिसाब से नहीं है ये। तो इसमें क्या है, जो भी नंबर की वाइब्रेशन है, जो अल्फाबेट की जो हम वॉवल बोलते हैं, आई जे, ये जो बोलते हैं हम, इन सब का जो प्रोनाउंसिएशन, इनकी जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो उस नंबर से मैच होती हैं, इसलिए होती है। और नंबर 9 की वाइब्रेशंस तो इतनी हाई होती है कि कोई भी अल्फाबेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं कर पाती है, तो इसलिए इसमें नंबर 9 नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं इनके कैलकुलेशंस की तरफ। अब होपफुली आपको ये तीनों नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेम नंबर को लकी नंबर भी बोला जाता है। अब ये है मेरी फेवरेट एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। तो हम इनका डीओबी लेते हैं 1/5/1988। तो जो आपका रूट नंबर होता है वो होता है सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपने मंथ और ईयर दोनों नहीं लेने हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, तो इनका रूट नंबर हो गया 1। और इनका डेस्टिनी नंबर क्या होता है? सारे के सारे डिजिट्स जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में है उनका हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8 हमने किया 32 आया। जब हम 32 को सिंगल डिजिट में लाएंगे, 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इनका डेस्टिनी नंबर है वो बनता है 5, ठीक है। तो अब हम इनका नेम नंबर कैसे निकालेंगे? आपने देख लिया रूट नंबर हमने कैसे निकाला। रूट नंबर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ था, यानी सिर्फ डेट, मंथ और ईयर नहीं लेना। और डेट प्लस मंथ प्लस ईयर जब हम लेते हैं तो ये बन जाता है आपका डेस्टिनी नंबर। क्लियर? अब हम नेम नंबर की बात करते हैं। अनुष्का शर्मा, ठीक है। अभी मैंने आपको चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट दिखाया था। तो ए की वाइब्रेशन 1 पे आती है, एन की 5, ठीक है। हम सबकी जो अल्फाबेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए, और फिर हम इनका टोटल करते हैं। अनुष्का का टोटल आता है 23 और शर्मा का टोटल आता है 16। सो इनके नेम नंबर्स हुए 23 और 39। अब आप बोलेंगे यार 39 कहाँ से आ गया भाई? 23 + 16 करेंगे तो 39 होगा। हम यहाँ पे सिर्फ शर्मा का 16 नहीं लेंगे। इन्हें कोई कैसे बुलाएगा? अनुष्का या अनुष्का शर्मा? सिर्फ शर्मा, तो शर्मा जी तो कोई नहीं बुला रहा ना इन्हें, तो इसीलिए इनकी नेम नंबर्स हो गए 23 और 39। और एक कंपाउंड नंबर्स का चार्ट होता है, जब आप आगे वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको वो दिया जाएगा जहां से भी आप पढ़ते हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि 23 और 39 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इन्हें अपना नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कैसे नेम नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरी दूसरी फेवरेट एक्ट्रेस का। जब तक आप गेस कीजिए कौन सी है। ए से ही नाम है, देखो गेस कर सकते हैं कि नहीं। 1 मिनट दे रही हूँ, चलो 2 सेकेंड दे देती हूँ, कोई नहीं, इतना 1 मिनट क्या देना। चले देखते हैं आपका गेस ठीक है कि नहीं। ये है आलिया भट्ट, ठीक है।
अब जो है आलिया भट्ट का डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1993। तो इनका जो रूट नंबर है वो बनता है, रूट नंबर मैंने आपको क्या बोला था, डेट ऑफ बर्थ। अब इनकी डेट तो डबल डिजिट में आ गई 15, सो हम सिंगल डिजिट में लाते हैं, 1 + 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इनका रूट नंबर बना 6। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 20 है तो 2 + 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 21 है तो 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब इनका डेस्टिनी देख लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, डेट ऑफ बर्थ की सारी डिजिट्स। सो 1 + 5 + 3 + 1 + 9 + 9 + 3 यानी बनता है 31। तो 31 का अगर हम इसको हमें सिंगल डिजिट में लाना है, 3 + 1 करेंगे तो 4। इनका डेस्टिनी नंबर बना 4। अब देखिए इनका नेम नंबर देखते हैं, आलिया भट्ट A1L311। ठीक है, ये सारे मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। ये चार्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप डालेंगे चाइल्ड इन न्यूमरोलॉजी चार्ट आपको मिल जाएगा। नेम का नेम एनालिसिस करने के लिए ये चार्ट यूज होता है, और कंपाउंड नंबर्स वाला जो टेबल है वो भी यूज होता है। तो आलिया का आया 6, तो 6 पॉजिटिव है, और भट्ट का 16 आया, बट हमें इनको भट्ट को ही नहीं बुलाता ना, तो 16 से हमें मतलब नहीं है। हमने 6 + 16 किया तो 22 आता है। तो 22 जो है कंपाउंड नंबर का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होता है। तो ये अगर अपने आप को आलिया भट्ट की जगह, वैसे ज्यादातर लोग इन्हें आलिया आलिया ही बोल रहे होते हैं, तो अगर आलिया इनको बोले तो इनके लिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूट नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर क्या होता है। तो ये तीनों नंबर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, अपना थोड़ा प्यार दे दो इस वीडियो को, एफर्ट लगता है बनाने में। और इस टाइप के वीडियोस देखते रहिए, मैं अपने चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच।